इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर मौजूद हैं, जहां पर विशाल कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार के प्रमुख संकल्पों में से सबसे बड़ा जो संकल्प था बुंदेलखंड के लिए कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाना, वो उसका निर्माण कार्य जो जमीनी स्तर का निर्माण कार्य है वो पिछले 1 महीने से यहाँ पर लगातार जारी है और एसआर ग्रुप के द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार के प्रमुख संकल्पों में से एक संकल्प था क्षेत्र के बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करना, जिसका भूमि पूजन का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर पहला जो जमीन थी उसका जमीन के चिन्हांकन का काम शुरू होता है। उसके बाद दूसरे चरण में पूरे जमीन के बाउंड्री वॉल का शुरू होता है। उसके बाद जो तीसरा चरण है उसके जमीन जिस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े हाईवे ट्रकों, जेसीबी और एलएनटी जैसी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। लगभग 10 लोगों की उनकी टीम है, इंजीनियर लगे हुए हैं। लगातार मशीनों के द्वारा, दूरबीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर बननी है, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पर खड़े हुए हैं तो बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि जहाँ पर खुदाई का काम होता है कंपनी के नियम रहते हैं उसके लगभग 5 फुट दूरी पर बैरिकेटिंग चारों ओर की जाती है, ताकि कोई जानवर या कोई व्यक्ति पास में ना आ सके। और उसका काम लगातार पिछले लगभग संभवतः 15 से 20 दिन हो गया इस काम को चलते चलते, और अभी भी जो नीचे का काम है। आपको बताने कि जो बेसमेंट का काम चल रहा है, नीचे की खुदाई का काम चल रहा है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का काम रहेगा। उसके ऊपर 3 फ्लोर तक क्या है हॉस्पिटल जाएगा। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में बुंदेलखंड क्षेत्र के और जो गरीब असहाय लोग हैं उनको निःशुल्क इलाज, उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होती हैं जब किसी के घर में, तो उनके घर वालों की स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को में इलाज करवाने के दौरान ही लाखों की रकम खत्म हो जाती है, बड़ी रकम खत्म हो जाती है, लोगों के यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी घर वालों का इलाज करवाना जरूरी होता है। उसको देखते हुए बागेश्वर सरकार ने संकल्प लिया था कि जो भी यहाँ पर आएंगे, जो गरीब आएंगे, जो गरीब तबके के लोग आएंगे, जो निर्धन गरीब लोग आएंगे, उनका हम निःशुल्क इलाज करेंगे। उसी को देखते हुए यहाँ पर अगर बता देंगे इलाज तो निःशुल्क मिलेगा ही, लेकिन एक जो धर्मशाला का निर्माण भी इस हॉस्पिटल परिसर में किया जाएगा। एक विशाल धर्मशाला बनेगी जिसमें जो ये मरीज रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे, उनके जो परिवार वाले रहेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था की जाएगी। इस हॉस्पिटल के निर्माण के होने के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिले आते हैं, उनके लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। जब किसी जगह पर इतना विशाल हॉस्पिटल बनके तैयार होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ मेडिकल सुविधाएं बढ़ेगी। और भी आपको बता दें कि अभी तक बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर या अपने शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली करना परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि पैसे भी नहीं होते थे और उसकी वजह से पैसे के अभाव में मरीज की जान भी चली जाती थी। लेकिन इस हॉस्पिटल से जो, क्योंकि आने जाने में जो किराया खर्चा होता है, वहाँ रुकने में खर्चा होता है, उससे भी निजात मिलेगा। यहाँ पर निःशुल्क गरीब लोगों को इलाज भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो बागेश्वर सरकार का एक संकल्प है कि लोगों को बागेश्वर बालाजी की कृपा से दुआ भी मिल रही है और कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से दवा भी मिले, तो वो भी इनका संकल्प साकार होगा। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर इसका भूमि पूजन किया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जब इसका उद्घाटन होगा, अपने रूप में हॉस्पिटल बन करके तैयार होगा, तो उद्घाटन करने के लिए भी हम आएंगे। तो हो सकता है संभवतः प्रधानमंत्री जी भी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। एसआर कंपनी के द्वारा इसका पूरा निर्माण करवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसकी टाइमिंग रखी गई है लगभग 14 से 16 महीने की जो समय सीमा रखी गई है, और समय सीमा के अंदर इसका काम चल रहा है। 14 से 16 महीने में यह बन करके तैयार हो जाएगा और उसके बाद यह बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर वो लोग आकर के जो कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं उनका इलाज करवाया जाएगा। और आपको बता दें यहाँ पर अगर डॉक्टरों की बात करें तो भारत देश के अलावा बागेश्वर सरकार चूँकि विदेश में भी जाती रहती है, विदेश में भी कथा करते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, तो वहाँ के भी कई डॉक्टर उनके संपर्क में हैं। तो यहाँ पर देश के डॉक्टर भी सेवाएँ देंगे और विदेश के भी डॉक्टर आते जाते रहेंगे, और यहाँ पर जो कैंसर जैसी जटिल और कठिन बीमारी है उसके इलाज के लिए विदेशों से भी डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। तो इस हॉस्पिटल आगे आने वाले 14 से 16 महीने में अपने रूप में खड़ा होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए यह सौगात है, स्वास्थ्य की क्रांति है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का हॉस्पिटल यहाँ कहीं नहीं है। किसी को भी बीमारी होती है, पलायन वाला क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं, तो उन्हें बड़े शहर के लिए रुख करना पड़ता है। आधे से ज़्यादा पैसा उनके आने जाने और रुकने में खर्च हो जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर इलाज करवा पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होकर अगर किसी को बीमारी होती है तो वो यहाँ पर पहुँच करके अपना इलाज करवाएंगे और आने जाने में उन्हें जो तमाम पैसे खर्च होते हैं वो तो किराया आने बस का लगेगा। उसके बाद यहाँ रुकने की व्यवस्था की जाएगी। अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर संचालित ही है, पिछले 7-8 साल से चली रही। वहाँ पर भोजन प्रसाद भी उनके लिए निःशुल्क चल ही रहा है, तो वहाँ पर भोजन प्रसाद करेंगे, अपने मरीज का इलाज करवाएंगे निःशुल्क, और रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तो बागेश्वर सरकार का जो संकल्प है अगले 14 से 16 महीने में पूर्ण होने जा रहा है।
इस बिल्डिंग के बनने के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य की एक क्रांति आएगी, हो सकता है और भी कई बड़े-बड़े यहाँ पर हॉस्पिटल स्थापित हों।